Good morning, dear students. Welcome today your Hindi class. Students, please open your हिंदी नोटबुक. आज हम पत्र करेंगे जिसमें कि आपने चाचा जी को धन्यवाद पत्र लिखना है कि उन्होंने आपके जन्मदिन के उपहार के लिए आपको उपहार दिया है. जन्मदिन पर आपको एक उपहार भेजा है, गिफ्ट भेजा है, उसके लिए आपने धन्यवाद करना है. ये स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग ऑन योर नोटबुक. फर्स्ट मैंने देखिए एड्रेस मेंशन किया है दिल्ली. दिल्ली का कोई भी मोहल्ला आप इसमें मेंशन कर सकते हो. कमला नगर. ज़रूरी नहीं आपने दिल्ली ही लिखना है. ज़रूरी नहीं बच्चे कि आपने दिल्ली कम ही लिखना है. आप किसी और शहर का जलंधर, लुधियाना ये भी लिख सकते हो लेकिन आपने मोहल्ला मेंशन करना है. और दिल्ली के नीचे देखिए मैंने एक लाइन छोड़ रखी है जिसमें आपने उस डेट को लिखना है जिस डेट को आपने पेपर में उसे करना है या जिस डेट को आप अपनी नोटबुक पर इसको लिख रहे हो. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट. प्रिय चाचा जी नमस्ते. मेरे जन्मदिन पर आपने उपहार में जो घड़ी भेजी थी वह मुझे मिल गई है. मुझे घड़ी की बहुत ज़रूरत थी. अब मैं अपने सारे काम समय पर कर सकूँगा या कर सकूँगी. लड़कों ने सकूँगा, लड़कियों ने सकूँगी लिखना है. इस उपहार के लिए आपका धन्यवाद. आपका भतीजा, लड़के लिखेंगे आपका भतीजा, लड़कियां लिखेंगी आपकी भतीजी. नीचे आप अपना नाम लिखोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने उपहार में जो घड़ी आपको मिली है उसके बारे में लिखा है. अगर आप इसको इसी प्रकार से बच्चे याद करोगे और लिखोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो आपका ग्रामर की बुक पर पेज 55 और 56 पर जो है वो जो आपकी कहानी है कर भला हो भला. ठीक है, उसके बारे में ये कहानी है. पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी. बहुत समय पहले की बात है. गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था. पेड़ के तने में एक चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी. वह बहुत मेहनती थी. एक दिन वह दूर से अनाज का एक दाना लिए चली जा रही थी. दाना चींटी से अधिक भारी था. वह बार बार पेड़ पर चढ़ती और गिर जाती. एक बार तो वह सीधी नदी में जा गिरी. उसी पेड़ पर एक कबूतर भी अपना घोंसला बनाकर रहता था. उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई. उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में गिरा दिया. चींटी तैरती हुई उस पत्ते पर आ गई. इस प्रकार उसकी जान बच गई. चींटी ने कबूतर को धन्यवाद दिया. नेक्स्ट पेज है. कुछ दिन बाद शिकारी कबूतरों का शिकार करने के लिए उस जंगल में आया. उसने पेड़ पर बैठे हुए कबूतर को देखा और उस पर निशाना साध दिया. संजोग से चींटी उधर से गुजर रही थी. उसने शिकारी के बुरे इरादे को तुरंत समझ लिया. उसने बिना समय गंवाए उसके पैर पर काट लिया. शिकारी का निशाना चूक गया. इस प्रकार कबूतर की जान बच गई. तो स्टूडेंट्स इस कहानी में देखिए सबसे पहले कबूतर ने चींटी की मदद करके उसका जो अच्छा काम किया है और फिर चींटी ने कबूतर की मदद करके उसका भला किया है. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए. और इसका भाव अर्थ है, इस कहानी का भाव अर्थ है कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है. तो स्टूडेंट्स आपने इस कहानी की शिक्षा को और इसके भाव अर्थ को अपनी नोटबुक पर लिखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें है कि अगर आप किसी का भला करते हो तो आपका भी भला ही होता है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका जो होमवर्क है मैं आपको इस टर्म का जो निबंध है उसको आपको PDF में सेंड करूँगी. मेरा देश ये आपका होमवर्क है जिसे कि आपने अपनी नोटबुक पर बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.